कि बहुत खर्च कर नुक्ता मत करो, पर इतना जरूर कहेंगे बेटों को संस्कार देने के माध्यम से नुक्ता कि ये मेरे जाने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ करा। प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता हो रहा है। तुमने जो घड़ी बांधी है वो भी नुक्ता में जाएगी, जो चेन पहनी है नहीं वो भी नुक्ता की, जो अंगूठी पहनी है वो भी नुक्ता में। और नुक्ता वो वाला नुक्ता कौन सा रहेगा? प्रॉपर्टी का नुक्ता, जमीन जायदाद का नुक्ता, सोना चांदी का नुक्ता। ये दूसरों को नहीं मिलेगा, ये परिवार वाले नुक्ता करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ढेर लोगों को 1000, 500, 2000, 25,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करो। हम तो इतना कहेंगे कि हाँ, प्राण छूटने के बाद बेटों का कर्तव्य है कि पिंडदान करे, तर्पण करे, तिलांजलि करे, सैया करे, गौदान करे, अन्नदान करे, वस्त्रदान करे, मुद्रा दान करे, स्वर्ण दान करे। ये उसकी मर्जी है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो हम ये भी कहेंगे कि आपकी मर्जी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद नुक्ता नहीं हो, नुक्ता नहीं करे, तो ये आपकी मर्जी है। पर बच्चे लोग पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि ये जरूर करें। और जो बन सके शरीर से, हम तो फिर कहेंगे जीते जी एकादशी का व्रत करो, जीते जी सैयादान करो, जीते जी आप व्रत करो, जीते जी अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, सारे दान जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने हाथ से कर्म करते हुए चलो। फिर लिखा गुरुजी, आजीवन भोजन भंडारे की सहयोग करना चाहता हूं, जिससे मेरे बाद में कोई करे नहीं करे। हाँ, ये चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने जीते जी जो कर्म हम कर सकते हैं, अपने जीते जी कर लीजिए, करो भगवान का भजन। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनको तो मैं बार बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं अपने जीते जी कर रहे हैं। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है साहब कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करो भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गंगा नाले भरी जवानी में, बुढ़ापा में हापड़ी चल जाएगी। ज्यादा ठंडा पानी में नहाएगी तो फिर अरे बोलो तो जम गया है। अब तुम अब बुढ़ापा आ गया, विचार करा कि भाई एक काम करे, थोड़ा सा ये बुढ़ापे में गंगा नहाने चले जाऊं, तो चले भले जाओगे, मना नहीं है। तुम्हारे गंगा जाने जाओगे, बड़े दिल से जाओगे और नहाकर भी आओगे। पर आने के बाद मालूम पड़े शरीर में कष्ट हो जाए, कहीं तकलीफ उत्पन्न हो जाए, हापड़ी चलने लगे, दम चलने लगे, सांस चलने लगे, और बहू से के बेटा, तो बहू क्या कहेगी? पहले तो चली गई हरिद्वार, वो भी मकर नहाने ठंड में। कौन ने कही थी? हमने तो मना करी थी ना तुमको, घर में नहा लेती। पर तुमने चले तो गए हो, तुम पहुंच तो गए हो तुम। पर फिर ध्यान देना महाराज, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में रहकर परिवार की जैसी धारणा हो, उसके अनुसार भगवत भजन करो। शरीर सधे साधो, शरीर से बने करो। और जब शरीर से ना बने, फिर कल वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। आवाज पकड़ रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। सारे अच्छे काम कर लो, इसके बाद का कोई ठीक नहीं। जितने अच्छे काम कर सकते हैं। और भगवान शिव की कथा कह रहे हैं, गंगा नहाना है आपको, बहुत प्रेम से नहाओ, जब तक ये शरीर काम कर रहा है। सभी इंद्रियां काम कर रही हो आपकी,
आप बहुत प्रेम से। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। थोड़ा सा कर्म अच्छा करिए, और अगर कर्म बुरा हो गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जन्म लेकर फिर भोगना। गंगा की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। महाराज एकांत में बैठकर एक सुंदर कुंड के पास बैठकर गंगा मैया, पार्वती मैया श्रृंगार कर रही है। मेरा निवेदन, भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार पर्दे के अंदर रहेंगे तो जीवन की एक सार्थकता उत्पन्न होगी। पर्दे में बहू सोचे मैं पर्दा करूंगी तो सास का सम्मान होगा, या सास सोचे कि मैं पर्दा करूंगी तो गांव का सम्मान। पर्दा मतलब ध्यान रखना, सिर पे पल्लू, मस्तक पर ये जो पल्लू होता है ये केवल आदर का भाव जताता है, पर साथ में दो चीजें करता है। एक, हमारे मस्तक पर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरा, सिर पे अगर पल्लू है तो लक्ष्मी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके साथ रहती है। मेरा एक निवेदन रहेगा, कभी प्रैक्टिकल कर देखना। आपको लगे कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ बोल रहा हो तो एक प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। एक बार पल्लू नीचे गिराकर बाजार में 1 रुपया लेकर मत जाओ, और अगर सिर पे पल्लू डालकर एक बार प्रयास करना कि मर्यादित तरह से सिर पर पल्लू लेकर 1 रुपया भी बाजार में लेकर नहीं गए हो, कोई चीज आप खरीद कर लेकर आए हो, तो वो जिसकी दुकान से आपने सामान खरीदा भले वो पहचानता नहीं है, पर मर्यादा का फल देखिएगा कि सिर पर अगर पल्लू रहता है तो लक्ष्मी कहीं से भी किसी रूप में भी व्यवस्था करवा देती। पल्लू के महत्व को जानो जरा। बहुएं सोचे कि हमारे पल्लू रखने से सास बार बार कहती है कि पल्लू रखो, पल्लू रखो, पल्लू रखो, तो सास का कोई फायदा होगा? सास का कोई फायदा नहीं तुम्हारे पल्लू रखने से। उसको कोई फर्क नहीं, पर फर्क अपने जीवन पर पड़ता है। आप अगर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना शिव जी को, आप अगर एक फूल चढ़ा रहे हो या एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो, चढ़ी चढ़ाई बेलपत्री को उठाकर भी अगर आप शंकर भगवान पर चढ़ा रहे हो, अगर एक पुष्प भी शिव जी को चढ़ाया जा रहा है, 1 लोटा पानी भी अगर शंकर जी को चढ़ाया जा रहा है, एक जल का पात्र शिव जी को अगर समर्पित कर रहे हो, तो ये भले तुम्हें आज कुछ मिला कि नहीं मिला पता नहीं, पर यह पक्का है कि इस जल के पात्र की गणना भगवान के पास रहेगी और वो फल तुमको प्राप्त जरूर होगा। वो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। एक पत्र में कहा है किसी भाई ने कि नाम है शरणम जोशी, गांव
बोड़ा तहसील, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। इन्होंने पत्र में लिखा है, दो 2020 में मेरी शादी हुई थी। शादी में 4 महीने बाद मेरी पत्नी शिखा जोशी अचानक बहुत बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि पूरे 3 माह तक बिस्तर पर, पलंग पर ही रही, उठ नहीं पाई। हमें बीमारी का पता नहीं चला और वो बीमारी बढ़ती चली गई। पलंग से वो उठ नहीं पाई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, यहां तक कि हम अहमदाबाद तक लेकर चले गए, पत्र लिख रहे। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चला और वो बेड से उठ नहीं पाई। तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है। उस पुराण में से गन्ने के रस वाला एक उपाय करना प्रारंभ किया है और एक शिव महापुराण के अनुसार जो जो उपाय आपने बताया वो करना प्रारंभ करा है। पुराण के चलते चलते एक शिव महापुराण घर में लाकर पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया। बाबा की